हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किशोर क्लासेस, जिसमें कि आज हम इस वीडियो में बहुपद चैप्टर जो कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 को बतलाने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग इन वीडियो में पूरे अच्छे से वो भी बेसिक चीज को सीखेंगे। ये बेसिक चीज यदि सीख लेते हैं तो इनसे आगे जो चैप्टर बनाएंगे वो चैप्टर क्लियर से अच्छे तरह से बना पाएंगे। तो चलिए बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद जो होता है किसी भी का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो बहुपद के डायरेक्ट हम प्रकार के लेके आए हैं इस वीडियो में, जो कि जिनका यूज होता है। वैसे कि बहुपद दो प्रकार से किया जाता है, एक तो पद के अनुसार, एक घात के अनुसार। तो हम लोग 10th में घात के अनुसार जानेंगे, 9th क्लास में पद के अनुसार भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इनमें जो है फर्स्ट रेखिक बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, एक हो, मतलब जिसके कपार पर घात कितना होना चाहिए, एक दिखना चाहिए। इस पे पावर कुछ भी नहीं, एक्स पे पावर तो कितना है, एक है। क्या है, एक है। उसे हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 5x+2, एक्स पे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। ये क्या है, रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद का समान रूप होता है ax+b। आप लोग से पूछा जाएगा रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो एक होता है। शून्य की संख्या कितना होता है, एक होता है। इनका अधिकतम घात पूछा जाए तो वो भी एक ही होता है। मतलब जिन पे पावर जितना हो उनका घात उतना शून्यक निकलते हैं। मतलब घात जिसका जितना होगा उनका शून्यक उतना होगा। मतलब कपार पे हम लोग को देखना है। जैसे कि अगले हम बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या दिखना चाहिए, दो हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसके कपार पर अधिकतम कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये द्विघात बहुपद है। मतलब कपार पे दिखना चाहिए पावर, मतलब इसके कपार पे देखिए, सिर पे क्या है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का समान रूप होता है ax² + bx + c होता है। ये आप लोग को व्यापक रूप भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इनका शून्यक 2 होते हैं। इनका अधिकतम घात पूछा जाए तो 2 होता है। शून्यक भी कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा से हम लोग सूचित करते हैं द्विघात बहुपद का। तो दोनों शून्य को जोड़े, मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जो कि यहां से आता है ए, कहां से आता है, ए, ये होता है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। मतलब अल्फा गुना बीटा करेंगे तो क्या आएगा, c/a। अब द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, यदि अल्फा का मान कुछ 5 दिया है, बीटा का मान दिया है 3 दिया है, तब कहेगा कि हमको द्विघात बहुपद निकाल के दिखाइए, तो उनका फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है, उनका फॉर्मूला ये होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे त्रिघात बहुपद पे, जो कि इनसे आगे त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। अब हम त्रिघात बहुपद को सीखेंगे। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिनके सर पे कितना दिखे, अधिकतम 3 घात दिखे। मतलब यहाँ देखिए इसके सर पे 3 है अधिकतम, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ये त्रिघात बहुपद होते हैं। जहां भी हम लोग दे दें, जिनके कपार पर 3 दिखे, मतलब सिर पर, वो क्या हो जाते हैं, त्रिघात बहुपद होता है। त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d होता है। इनमें 3 शून्यक होते हैं। जिसके सर पे जितना पावर उनका शून्यक उतना होता है। त्रिघात बहुपद है तो इनका शून्यक भी कितने होंगे, 3 होंगे, जो कि अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो पहला होता है शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला आता है -b/a। अब 2 शून्य को गुना करके फिर उनका योग करें, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। वैसे आप चलेंगे, तीसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है, d/a। यदि अल्फा बीटा गामा, अल्फा दिया रहे कुछ, मान के चलिए कुछ भी दिया रहे, बीटा भी दिया रहे, मान के चलिए 3 दिया है, गामा भी दिया रहे, 4 दिया रहे, तब इस स्थिति में कहेगा बहुपद निकालने का फॉर्मूला त्रिघात बहुपद का, तो ये होता है x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस में अल्फा बीटा गामा होता है। ये फॉर्मूला होता है
त्रिघात बहुपद को निकालने का फॉर्मूला। अब जो है आप लोग का जितना बेसिक चीज था कंप्लीट हो चुका है। अब इनके बाद आप लोग का जो चैप्टर है 2.1 2.2 ये सारा क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके चैप्टर को लेके। इसी के साथ जय हिंद।